ओके गाइस, सो फटाफट से हम इस वीडियो में SLP कॉइन को लेके बात करते हैं एंड देखते हैं कि क्या SLP अभी और डंप कर सकता है, पहली बात। एंड दूसरी बात, क्या इस टाइम पे आपको बेचना चाहिए या फिर ख़रीदने की सोचनी चाहिए। नाउ सबसे पहले अगर अभी हम मार्केट के ओवरऑल सेंटिमेंट की बात करें तो यार बिटकॉइन इज़ डंपिंग राइट नाउ। एंड अगर आपको पता नहीं, आपने जिल की मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको फटाफट से बताता हूँ। मार्केट इज़ फॉर्मिंग अ रियली बेरिश पैटर्न एंड जिस तरीके का पैटर्न है, हम यहाँ पे बिटकॉइन को आने वाले टाइम पे 33,000 तक देखने की पॉसिबिलिटी है। मैं ये नहीं बोल रहा होगा एंड मैं ये भी डिनाई नहीं कर रहा नहीं होगा। देयर इज़ अ हाई चांसेस एंड आई एम एक्सपेक्टिंग BTC टू कम टू $33,000। एंड अगर BTC $33,000 तक आती है तो यहाँ पे SLP जैसे टोकन का ओवरऑल क्या हाल होता है, हमें वो भी फिर एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है काफ़ी अच्छे से। ना अगर भी हम यहाँ पे बात करें अच्छे से SLP टोकन की, तो अभी यहाँ पे जब SLP ने जब सबसे पहले यहाँ पे बहुत ही तेज़ पंप दिखाया था जिसकी वजह से SLP इतना पॉपुलर हुआ, अभी उस पंप के बाद जो क्रैश आया था, हम एग्जैक्टली अभी उसी एरिया पे हैं। ठीक है, एग्जैक्टली अभी उसी क्रैश पे अभी हम आके सिट डाउन कर रहे हैं एंड अभी हम उसी एरिया पे रीटेस्ट कर रहे हैं ऑनेस्टली। एंड फिलहाल की जो अभी ओवरऑल सिचुएशन है, पहला सिचुएशन अगर बिटकॉइन $38,000 तक जाती है और डंप होती है तो डेफिनेटली अभी हम यहाँ से और नीचे आएंगे। किस तरीके से मार्केट नीचे आएगी, थोड़ा साइडवेज चलेगी एंड देन डंप टू दी डाउन साइड। ठीक है, पहली बात तो ये। नाउ दूसरी बात, इसी के साथ ही साथ अगर अभी हम बात करें कि मार्केट का ओवरऑल टारगेट क्या है अगर यहाँ पे डंप होता है तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें टारगेट देखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जितने टारगेट रहेंगे उतना ही हम लोग उसी हिसाब से थोड़ा सा चीज़ों को उसी हिसाब से हम अपनी स्ट्रैटेजी बना पाएंगे ना। अगर अभी आप देखो तो पहले पंप के हिसाब से देखें तो अभी हम बिल्कुल अपने सबसे बेरिश जोन पे है 0.786। ना ये जो पंप था ये बिकॉज ऑफ पंप एंड डंप इतना ज़्यादा सीन यहाँ पे क्रिएट हुआ, बिकॉज यहाँ पे इतना ज़्यादा पंप हुआ, अब यहाँ पे डंप हुआ। नाउ अभी हम इस एरिया से नीचे जाते हैं तो हमारा जो टारगेट रहेगा, पहला सबसे पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका अराउंड 1.2 सेंट का। ठीक है, जो इससे अगर ड्रॉप करते हैं, बिकॉज देर इज़ नो बिग एरिया जहाँ पे आके रुके, तो डेफिनेटली अगर इस एरिया पे आती है 1.30 सेंट तक, पहला टारगेट ये रहेगा। इसके बाद अगर बिटकॉइन और डंप होती है, ओवरऑल मार्केट और डंप में रहता है, देन फिर हम और ज़्यादा डीपर लेवल पे करेक्शन के लिए आ सकते हैं। बट आई थिंक कि ये एरिया इसका लास्ट एरिया होना चाहिए 1 सेंट, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए फिर से, बिकॉज अभी मार्केट इतनी ज़्यादा ऑलरेडी बेरिश हो चुकी है। यहाँ पे काफ़ी सारे होल्डर्स ने यहाँ पे इसे ख़रीद रखा है। बट साथ ही साथ अगर भी हम SLP की बात करें तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि SLP का एक खुद का काफ़ी अच्छा वो नहीं है, क्या बोलते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है इन टर्म्स ऑफ सप्लाई चेन। बिकॉज अगर अभी हम सप्लाई की बात करें, यहाँ पे अभी एज ऑफ नाउ 5 बिलियन इसकी सप्लाई है। ठीक है, 5.3 बिलियन की इसकी सप्लाई है, जहाँ पे 5.3 बिलियन में से भी इस पर सिर्फ और सिर्फ 85 मिलियन लिक्विडिटी है। ठीक है, ओवरऑल मार्केट कैप इसकी 85 मिलियन की है। नाउ अगर यहाँ पे अगर आप देखो तो इसकी मैक्सिमम सप्लाई नहीं दे रही, इसका मतलब यह है कि आने वाले टाइम पे धीरे धीरे इसका अनलिमिटेड सप्लाई है, टाइम टाइम पे माइन होती रहेंगी, टाइम टाइम पे रिलीज़ होती रहेंगी। इसकी फिक्स सप्लाई नहीं है, इसकी इन्फिनिटी सप्लाई है। सो यहाँ पे अगर सप्लाई आपका जो डिमांड है, जहाँ पे इसकी मार्केट है कैप अगर उस तरीके से नहीं बढ़ती ना, तो यहाँ पे प्राइस इवेंचुअली काफ़ी नीचे आता हुआ दिख सकता है। ऐसे टोकन के साथ यही प्रॉब्लम होती है, बिकॉज ये रिवॉर्ड टोकन है एक्सी इन्फिनिटी का, तो यहाँ पे एक लिमिटेड सप्लाई नहीं हो सकती, बिकॉज नए प्लेयर आते रहेंगे, नए प्लेयर खेलते रहेंगे, उन्हें रिवॉर्ड मिलता रहेगा। ठीक है, सो फिलहाल एज ऑफ नाउ चीज़ें बेरिश हैं। अभी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बिटकॉइन अब 38,500 से लेके 37,500 तक के जोन पे जाए ना। अगर ऐसा होता है तो हमें SLP 133 पे दिख सकता है ना। अगर अभी SLP ने इस एरिया को अगर होल्ड करके रखा तो हम फिलहाल, मतलब देखो, अगर डंप आता है तो यहाँ पे डंप तो कैसे भी आएगा, ये एरिया को ब्रेक करते हैं। लेकिन अगर SLP अगर इस एरिया पे मैनेज करता है ना, एज ऑफ लाइक कोई से भी एक पॉसिबिलिटी मान के चलो, अगर यहाँ पे अगर वो कर लेता है, देन फिर हम सोचेंगे कि अच्छा यहाँ पे एक अच्छा एरिया है एंड ये यहाँ से पंप करेगा। बट एज ऑफ नाउ आई फील लाइक कि जो सबसे ऑब्वियस जो मोमेंटम दिखेगा वो हमें दिखेगा 1.3 सेंट्स तक का, इसके बाद फिर बाकी चीज़ें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, मेक प्रॉफिट एंड सी यू। एंड इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन है, मेक श्योर करना आप कमेंट सेक्शन में पूछो।